आपकी दुनिया आपका सवाल टू दोस्तों हमारे HQG के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दे ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब चलते हैं सवालों की ओर। पहला प्रश्न, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ए. गैलीलियो, बी. J.L. बेयर्ड, सी. कोपरनिकस, डी. केपलर। आपका सही जवाब है डी. कोपरनिकस। अगला प्रश्न, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ए. ग्रह, बी. उपग्रह, सी. क्षुद्रग्रह, डी. पुच्छल तारा। आपका सही जवाब है ए. ग्रह। अगला प्रश्न, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ए. ग्रह, बी. उपग्रह, सी. क्षुद्रग्रह, डी. सौर तारा। आपका सही जवाब है बी. उपग्रह। अगला प्रश्न, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ए. न्यूटन, बी. केपलर, सी. कोपरनिकस, डी. गैलीलियो। आपका सही जवाब है बी. केपलर। अगला प्रश्न, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ए. 8, बी. 9, सी. 10, डी. 11। आपका सही जवाब है ए. 8। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? ए. 87, बी. 88, सी. 89, डी. 90। आपका सही जवाब है बी. 88। अगला प्रश्न, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? ए. 3, बी. 4, सी. 5, डी. 6। आपका सही जवाब है बी. 4। अगला प्रश्न, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ए. सूर्य को, बी. पृथ्वी को, सी. बृहस्पति, डी. शनि को। आपका सही जवाब है ए. सूर्य को। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? ए. धूमकेतु, बी. उल्का, सी. लुब्धक, डी. अभिनव तारा। आपका सही जवाब है डी. अभिनव तारा। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे? ए. न्यूटन, बी. डाल्टन, सी. कोपरनिकस, डी. आइंस्टीन। आपका सही जवाब है सी. कोपरनिकस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? ए. सूर्य, बी. मंगल, सी. शुक्र, डी. शनि। आपका सही जवाब है ए. सूर्य। अगला प्रश्न, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? ए. समतापमंडल, बी. प्रकाश मंडल, सी. वर्णमंडल, डी. स्थलमंडल। आपका सही जवाब है बी. प्रकाश मंडल। अगला प्रश्न, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? ए. अधोमंडल, बी. प्रकाश मंडल, सी. वर्णमंडल, डी. समतापमंडल। आपका सही जवाब है सी. वर्णमंडल। अगला प्रश्न, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ए. उपसौर, बी. अपसौर, सी. अपोजी, डी. पेरिजी। आपका सही जवाब है बी. अपसौर। अगला प्रश्न, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? ए. पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, बी. पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, सी. यह पूर्व में स्थित है, डी. इनमें से सभी। आपका सही जवाब है ए. पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला प्रश्न, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? ए. सांध्य प्रकाश, बी. उदयमान सूर्य, सी. बहुत चमकदार चंद्रमा, डी. सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। आपका सही जवाब है डी. सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। अगला प्रश्न, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? ए. भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, बी. भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, सी. आर्कटिक क्षेत्र में, डी. जापान से पूर्व के क्षेत्र में। आपका सही जवाब है सी. आर्कटिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न, सूर्य में काला धब्बा क्या है?
ए, सूर्य में एक बड़ा काला छेद है। बी, दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। सी, धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी, धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? ए, चंद्रमा, बी, शुक्र, सी, पृथ्वी, डी, सूर्य। आपका सही जवाब है डी, सूर्य। अगला प्रश्न, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? ए, बुध, बी, बृहस्पति, सी, शुक्र, डी, मंगल। आपका सही जवाब है ए, बुध। यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।